हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर बिगिनर्स। इसीलिए सबसे पहले देखेंगे डीएनए होता क्या है और कहाँ पाया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप डीएनए के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हम देखते हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर स्ट्रक्चर होता है ब्रिक। बिल्कुल उसी तरह हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, और इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एनिमल सेल रफली राउंड और स्पेरिकल होता है। इसके अंदर प्रेजेंट लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल की तरह राउंड और स्पेरिकल है। चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है। सेल की तरह न्यूक्लियस में भी लिक्विड है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में हम देख सकते हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। एनिमल सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स और कुछ नहीं बल्कि टाइटली कॉइल्ड एंड पैक करके रखा हुआ डीएनए है। जैसे हम एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे नोट्स ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, सेम वे न्यूक्लियस भी सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए को क्रोमोसोम फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखता है। चलिए अब फाइनली आते हैं हमारे पहले सवाल पे कि आखिर डीएनए होता क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको मालूम ही होगा कि कंप्यूटर को जैसे ऑपरेट करने के लिए लगने वाला सारा ज़रूरी डेटा उसके हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, वैसे ही सेल को फंक्शन करने के लिए लगने वाला सारा ज़रूरी डेटा यानी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए हमारे बॉडी का हार्ड डिस्क यानी इंफॉर्मेशन सोर्स है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्टेप बाय स्टेप। डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है जो बना है 3 कंपोनेंट्स से, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल और बेस। अब चलिए डीएनए के इन कंपोनेंट्स के साथ थोड़ी और जान पहचान कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, जिसका फॉर्मूला है PO4 3-, मतलब फॉस्फोरस एटम जुड़ा है 4 अलग ऑक्सीजन एटम्स के साथ, जिसमें से 3 ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज है। 3 निगेटिव चार्ज का मतलब है कि मॉलिक्यूल में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे फॉस्फेट ग्रुप डोनेट या शेयर कर सकता है किसी और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। हमारे डीएनए का सेकेंड कंपोनेंट है शुगर मॉलिक्यूल, जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस मॉलिक्यूल में टोटल 5 कार्बन एटम्स है, इसीलिए इसे पेंटोस शुगर भी कहते हैं। इस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। डीऑक्सीराइबोज सबसे खास यानी प्राइम मेंबर है डीएनए का, इसीलिए इसके कार्बन एटम्स की नंबरिंग में प्राइम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन एटम। आई सजेस्ट कि एक बार आप यहाँ पर 3 प्राइम और 5 प्राइम कार्बन एटम की पोजीशन को अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि डीएनए के कहानी के आखिर तक हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे डीएनए का थर्ड और लास्ट कंपोनेंट है बेसिस। बेसिस का मतलब है सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें नाइट्रोजन होता है। हमारे डीएनए में 2 टाइप्स के बेसिस हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडाइन्स। प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होते हैं और पायरिमिडाइन्स में सिंगल रिंग होता है। एडेनिन और ग्वानिन डीएनए में प्रेजेंट 2 प्यूरिन्स है। साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट 2 पायरिमिडाइन्स है। प्यूरिन्स और पायरिमिडाइन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। डीएनए में एडेनिन हमेशा और हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। सिमिलरली ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। चलिए अब देखते हैं डीएनए के तीनों कंपोनेंट्स जो अभी अभी हमने देखे वो आपस में कौन से बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं।
डीएनए में फॉस्फेट और शुगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। सिमिलरली शुगर और बेस आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और बेस से बने मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। शुगर, बेस और फॉस्फेट से बने मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए बनाते हैं। क्योंकि डीएनए बहुत सारे मोनोमर से बना हुआ है, इसीलिए इसे पॉलीमर कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमर है जो बना है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से। चलिए अब देखते हैं कि मोनोमर्स आपस में कैसे जुड़ते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इन दोनों मोनोमर्स को जोड़ने का काम फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 3 प्राइम कार्बन एटम के साथ ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम कार्बन एटम के साथ ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे 2 ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, इसीलिए इसे कहेंगे डाई ईस्टर बॉन्ड। और क्योंकि इसमें फॉस्फेट भी है, इसीलिए इसे कहेंगे फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। इसका मतलब कि 2 मोनोमर्स फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो डीएनए स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में था। अब हम देखेंगे कुछ एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर एक लैडर की तरह है। इस स्ट्रैंड को कहते हैं बैकबोन ऑफ द लैडर और इन्हें कहते हैं स्टेप्स ऑफ द लैडर। बैकबोन ऑफ द लैडर बना है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से और ये स्टेप्स बने हैं नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल्स से। जिस बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप ऊपर की तरफ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ होता है, उसे कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। और जिस बैकबोन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ और 5 प्राइम ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप नीचे की तरफ होता है, उसे कहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम कार्बन से बॉन्ड है, इसीलिए इस एंड को कहेंगे 5 प्राइम एंड। और यहाँ लास्ट में 3 प्राइम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए इसे कहेंगे 3 प्राइम एंड। वैसे ही इस स्ट्रैंड में 3 प्राइम एंड के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए इसे कहेंगे 3 प्राइम एंड। और यहाँ पे 5 प्राइम एंड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए इसे कहेंगे 5 प्राइम एंड। डीएनए लैडर के स्टेप्स बने हैं बेस मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग की वजह से। मतलब एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जो डीएनए लैडर के स्टेप्स बनाता है। जैसे हमने पहले देखा कि फॉस्फेट ग्रुप में 3 निगेटिव चार्ज होते हैं, पर डीएनए स्ट्रैंड में फॉस्फेट सिर्फ 2 ईस्टर बॉन्ड्स बना रहा है, इसीलिए एक निगेटिव चार्ज अब भी बाकी है फॉस्फेट ग्रुप पे। यही निगेटिव चार्ज डीएनए को निगेटिवली चार्ज बनाता है। सारे बेसिक और एडवांस्ड कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद अब देखते हैं द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स का मतलब है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट या फिर वाइंड करते हैं। हर ट्विस्ट की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। एक ट्विस्ट से दूसरे ट्विस्ट के बीच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। हर बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट की लेंथ होती है। डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट होने की वजह से मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव फॉर्म होता है। ये है मेजर ग्रूव और ये है माइनर ग्रूव। जैसे आप देख सकते हैं कि मेजर ग्रूव ज़्यादा डीप है और माइनर ग्रूव कम डीप है। डीएनए स्ट्रैंड्स की ये ट्विस्टिंग राइट हैंडेड है। जैसे मान लीजिए कि 2 रोप आपस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्टेड है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।